तो बीजेपी अपना संकल्प पत्र पश्चिम बंगाल में जारी करने वाली है। तो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा, इसमें क्या कुछ हो सकता है आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। अवैध घुसपैठ इसमें शामिल रहने वाला है, इसे लेकर ऐलान हो सकता है। रोजगार को लेकर ऐलान हो सकते हैं। संकल्प पत्र के जरिए युवाओं पर पूरा फोकस रहेगा। महिला सुरक्षा को लेकर के कई ऐलान किए जा सकते हैं अपने संकल्प पत्र में बीजेपी की तरफ से। महिलाओं के लिए किस तरह की योजनाएं हो सकती हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या किया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है, यह वादा किया जा सकता है। इसके अलावा पलायन का मुद्दा भी संकल्प पत्र में शामिल रह सकता है। विकास का मुद्दा शामिल रह सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को बहुत पीछे धकेल दिया है। अगर हमारी सरकार बनती है तो विकास ही विकास होगा। ऐसे में इसे लेकर भी ऐलान हो सकता है। स्वास्थ्य पर फोकस रह सकता है संकल्प पत्र में बीजेपी के। माफिया राज का लेकर भी कई ऐलान किए जा सकते हैं। तो ये तमाम वो है मुद्दे हैं जो संकल्प पत्र में नजर आ सकते हैं। अवैध घुसपैठ, रोजगार, महिला सुरक्षा, पलायन, विकास, स्वास्थ्य, इसके अलावा माफिया राज। और इस खबर पे हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित पोखरियाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोलकाता में मौजूद हैं। जमीनी स्तर पे क्या हालात बने हुए हैं, लोगों के बीच पहुंचकर जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक राजनीतिक दल के रोहित अपने अपने दावे हैं, लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं तो आप वहां की स्थितियों को कैसे देख रहे हैं? माहौल पूरी तरह से सज चुका है सोनिका, और यहाँ से चीजें जो है वो और ज्यादा अग्रेशन के साथ नजर आ रही है। कल आपने शुभेंदु अधिकारी को भी सुना होगा, वो जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी हो सकता है, लेकिन टीएमसी वर्सेस परिवर्तन बड़ी बात हो रही है। मैं इस वक्त नोवोटेल में ही मौजूद हूं, जहां से अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे। मंच आप देखिए पूरी तरीके से सज चुका है। होटल नोवोटेल से अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में यहां से संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी, और उसके बाद बहुत सारी चीजें होंगी। मैं आपको सुन रहा था सोनिका, आप भी बता रही थी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको साधने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे आपने कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी सुना होगा, 6 गारंटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दी है। तो लग रहा है कि उसी का कुछ ना कुछ जो अंश होगा वो आपको आज भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी नजर आएगा। जबरदस्त तरीके का अग्रेशन ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमित शाह जी, आपको याद होगा इससे पहले भी जब अमित शाह जी बंगाल पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि इस बार टीएमसी को बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। तो उसके लिए लगातार ग्राउंड पर काम किया गया, वहां पर सर्वेश किए गए, और उसके बाद लोगों के मन को टटोलने के बाद, बड़े मंथन चिंतन के बाद, बड़ी मेहनत के बाद इस मैनिफेस्टो को तैयार किया है, जिसका आपसे कुछ ही देर में अनावरण होगा। भारत एक्सप्रेस भी अपने दर्शकों को वो जानकारी देगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि बंगाल में जबरदस्त मेहनत भारतीय जनता पार्टी करने की बात कर रही है, वेदर इट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू गृह मंत्री अमित शाह जी, हर एक चेहरा ग्राउंड जीरो पर उतरकर जनता की नब्ज को पकड़ने का, टटोलने का प्रयास कर रहा है। कई लोगों से मैंने बात की, कई लोग कह रहे हैं कि इस बार माहौल जबरदस्त बना हुआ है। अगर इस बार पार कर गई भारतीय जनता पार्टी तो इस बार उसके पास वो मौका है, वो अग्रेशन। सोनिका, बिल्कुल, बीजेपी भी लगातार कई बड़े दावे कर रही है। प्रधानमंत्री तो खुद ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं, कई रोड शो रोहित कर रहे हैं। अपने रोड शो में इस बात का जिक्र वो कर रहे हैं कि ममता दीदी इस बार नहीं आने वाली है और बीजेपी इस बार आएगी और विकास से विकास होगा। ममता दीदी ने बंगाल को बहुत पीछे कर दिया, इस बात का जिक्र वो लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्राउंड पर काम करने की बात हो रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किन किन पॉइंट्स को जगह दी है वो बहुत मैटर करने वाला है। आधी आबादी पर हर एक स्टेट में भारतीय जनता पार्टी लगातार मेहनत कर रही है, कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसके अलावा महिलाओं को साधने की बात कल खुद प्रधानमंत्री ने कही। कल प्रधानमंत्री वीरभूमि में मौजूद थे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर एक फाइल खुलेगी, वेदर इट्स फॉर करप्शन, फॉर कट मनी और वुमेन सेफ्टी। जितने रेप हुए हैं उससे जुड़ी हुई एजेंसी, उससे जुड़े हुए केसेस को वापस से खोला जाएगा। तो ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल साफ है, आधी आबादी पर खासा फोकस भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है, और वो कहीं ना कहीं इस मैनिफेस्टो में भी नजर आएगा। दूसरा बड़ा फैक्टर, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो जेनजीज हैं, जो देख रहे हैं रील्स को स्क्रॉल करते हुए प्रधानमंत्री की बातों को सुन रहे हैं, उनको साधना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। देखना होगा इस मैनिफेस्टो में आज जो अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री जी जारी करने वाले हैं, उसमें युवाओं के लिए क्या कुछ रहता है, महिलाओं के लिए क्या कुछ रहता है। हालांकि इस बात की भी पूरी संभावनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में छप्पर फाड़ के वादे किए हैं हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, व्यापार, बेरोजगारी भत्ते से लेकर हर एक फैक्टर पर ग्राउंड जीरो पर सर्वे करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस मैनिफेस्टो को तैयार किया है। सोनिका, तो भारतीय जनता पार्टी ने रोहित अपना मैनिफेस्टो तैयार कर दिया, जो आज सामने भी आने जा रहा है। कई फैक्टर्स है जो लगातार बीजेपी सामने रख भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, उनके जहन में क्या मुद्दे आपने भापा है?
मैं सच बताऊं सोनिका, कोलकाता, बंगाल की जनता जो है वो बहुत ज्यादा अवेयर है। वो बहुत खुलकर भी बात करती है, लेकिन वो अपने मुद्दों को लेकर बिल्कुल सेंटर में। उनको पता है उनको किस चीज को लेकर वोट करना है। मैं जब लोगों के पास मुलाकात करने जा रहा हूँ, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए रोहित जी, हम वोट तो जरूर देंगे क्योंकि हम जागरूक जनता है, हम अपने वोट को खराब नहीं होने देंगे, लेकिन हमारे लिए किसने क्या किया है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप किन चीजों को लेकर वोट करने जाएंगे, वेदर इट्स स्पेस और वर्क, डेवलपमेंट, विकास। तो उन्होंने कहा सारी चीजें हमारे जहन में है और हम 4 तारीख को बता देंगे बंगाल क्या कुछ फैसला करने वाला है। लेकिन इस बार की टक्कर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बात सोने का स्टूडियो में, क्योंकि हम भी रहते हैं, स्टूडियो का एक अलग माहौल है, ग्राउंड जीरो पर उतरने के बाद एक अलग माहौल महसूस होता है, खास तौर पर वेस्ट बंगाल का वोटर साइलेंट भी है कई जगहों पर। लेकिन इस बार जैसा मैं बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिनका अच्छा खासा आंकड़ा है, और एक बड़ा फैक्टर एसआईआर प्योरिफिकेशन ऑफ लिस्ट जो इसी कह रही है 91 लाख, इतने वोट जो है वो कटे हैं। आप समझिए 91 लाख, ये एक बड़ा आंकड़ा है। और इस आंकड़े के साफ होने के बाद हर कोई डरा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेगा या नहीं करेगा, टीएमसी को इससे कितना डेंट होगा या नहीं होगा। क्योंकि टीएमसी बार बार ये कह रही है कि आप देख लीजिए, हम मानते हैं कि पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सीट बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन हमारी सीट भी बढ़ी है। कांग्रेस की सीट खाई है बीजेपी ने, लेफ्ट की सीट खाई है बीजेपी ने। टीएमसी के गढ़ में आज भी, कल मैं हावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में था, 16 विधानसभा सीट आती है सोनिका उसमें, और 16 की 16 सीटों पर टीएमसी। लेकिन इस बार वहां पर माहौल भी जबरदस्त है, वहां पर भी बदलाव की बात लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कैमरे पर बात कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे, लेकिन फाइट बहुत जबरदस्त है ग्राउंड पर सोनिका। फाइट बहुत जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया रोहित, आप नजर रखिएगा ग्राउंड पे क्या हालात बने हुए हैं। हालांकि जब नतीजे सामने आएंगे साफ हो जाएगा बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है।